हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है और एक्सपेंस का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। एक्चुअली इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर देते हैं जब वो फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते टाइम आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि दोनों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होता है। तो इन दोनों को अच्छे से जानने के लिए, उनमें क्या जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल सुपर कॉमर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाएं बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर का अगर हम एक सेंटेंस में बात करेंगे तो मनी गोइंग आउट, यानी बिजनेस में किसी भी तरह का खर्चा क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर्स कहलाता है। जब कभी भी आप कुछ परचेज करते हो, कोई सर्विस यूज़ करते हो किसी की, तो बदले में आपको पेमेंट देनी होती है। तो कोई भी खर्चा हो गया, कोई भी पेमेंट हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर्स बोलेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि बिजनेस में किसी भी तरह का खर्चा हो रहा है तो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, गुड्स परचेज किए हैं, हीटर, लाइटिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, किसी इसका बिल हो गया। आप कोई सेट परचेज करते हो, जैसे मशीनरी परचेज की है, फर्नीचर परचेज किया है, कंस्ट्रक्शन करवाया है, कुछ भी खर्चा हो रहा है तो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो इसमें आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कुछ भी खर्चा हो रहा है तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जब आती है जब हम इसकी सब कैटेगरीज देखते हैं। तो क्या कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम एक्सपेंडिचर्स भी बोल देते हैं कभी कभी। ये ध्यान देना कि एक्सपेंडिचर, अगर जनरली अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसके 3 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन 3 कैटेगरीज में से सबसे पहली जो कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कभी कभी एक्सपेंडिचर भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर जनरली एक ही होता है। दूसरी जो इसका टाइप है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर हम इसको एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस। जो हमारा जो बेसिक जो मुद्दा है वो यही है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो हम एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैं भी थोड़ी देर बाद समझाऊंगी इसको। तो इसकी एक्सपेंडिचर की ही दूसरी कैटेगरी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर खाली एक्सपेंसेस। तो एक तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर का पार्ट है, यानी एक्सपेंडिचर में बहुत सारे आते हैं, उसमें से एक पार्ट क्या है, एक्सपेंसेस भी है। तो एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया और एक्सपेंसेस उसका एक छोटा सा पार्ट हो गया। थर्ड जो टाइप है एक्सपेंडिचर का वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम इसको फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैंने ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। रीज़न इसका ये है कि यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका डिटेल वीडियो अब कुछ दिनों बाद आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें जो डिफरेंस है वो क्यों है। क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से, यानी इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। जनरली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं या फिर खाली एक्सपेंडिचर हम कभी कभी बोल देते हैं, उनको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगी मैं। रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी। और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा, यानी एक लॉन्ग पीरियड तक चलता है। कुछ पोर्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हुए चलते हैं और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हुए चलते हैं। तो एक एक करके अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। या फिर आप एसेट में ऐसा कोई भी खर्चा करते हो कि वो इसको एक उसकी जो यूजेस जो पीरियड है वो उसको बढ़ा देता है। जैसे कि पहले से ही बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग के ऊपर एक रूम बनवा लिया या फिर एक बिल्डिंग और बनवा ली, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
या फिर स्कूल है, स्कूल के बाहर आपने बाइक स्कूटर खड़ा करने के लिए अलग से एक छत डलवा ली, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी जनरली जब आप एसेट परचेज करते हो या फिर कोई भी पुरानी एसेट है उसमें ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हो जो उसकी लाइफ पीरियड को बढ़ा देता है और जो उसकी मार्केट वैल्यू है इसको बढ़ा देता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये आपने कोई पुरानी बिल्डिंग परचेज की है, तो उस पुरानी बिल्डिंग को यूज़ करने से पहले आपको उसमें बहुत सारा रिपेयर वर्क कराना पड़ रहा है, आपको उसमें वाइट वॉश कराना पड़ रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कि इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, यानी जब उसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिल रहा हो एक्सपेंडिचर का, तो वो क्या 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 कहलाता है, उसको एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। यानी जनरली एसेट को परचेस करने वाला जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी आप एसेट परचेस कर रहे हो, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एट्सेट्रा, या फिर कोई पुरानी एसेट में इम्प्रूवमेंट करने के लिए खर्चा कर रहे हो, यानी इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ए हीटर, फ्रेट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यानी कोई भी आप सेट परचेज करते टाइम उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको आपके बिजनेस प्रेमाइसिस तक लाने तक का खर्चा, इस तरह का कोई भी हो गया तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है और वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। सिंपल एसेट को परचेज करते टाइम खर्चा, एसेट को परचेज करने पर आपको उसको इंस्टॉल करने तक का खर्चा, वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। आपने पुरानी एसेट परचेज की है और उस पुरानी एसेट को यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हो तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी एसेट पर किया जाने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसको हम एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर खाली एक्सपेंसेस एक ही होते हैं। इनके नाम से पता चल रहा होगा कि रेवेन्यू मतलब आय, आय को जनरेट करने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस करते हो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बिजनेस में जनरली दो तरह के खर्चे में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया एसेट को परचेज करते टाइम और उसको इम्प्रूवमेंट का खर्चा, उसके अलावा बाकी के जो खर्चे होते हैं डेली रूटीन को, वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर खाली एक्सपेंसेस। और जो इनका जो बेनिफिट है वो एक साल के अंदर ख़त्म हो जाता है और जो इनका नेचर है वो रिकरिंग होता है, यानी बार बार रिपीट होता रहता है। और उनका जो पर्पस होता है वो बिजनेस को चलाने के लिए होता है, यानी बिजनेस को चलाने के लिए बार बार जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और ये आय कमाने के लिए किए जाते हैं, असेट पर नहीं किए जाते। ये उन चीज़ों पर किए जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं, बार बार होते हैं, जैसे कि सैलरी पे की, वेजेस पे किया, रेंट पे किया, लाइटिंग का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, फूड बिल, सन्डे एक्सपेंसेस यानी छुटपुट और जो भी खर्चे हो गए। एसेट पर किया जाने वाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन वो होता है कि एसेट की वैल्यू में टाइम के साथ साथ जो कमी होती है हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हर साल जितनी वैल्यू में कमी आ जाती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ये एक एक्सपेंस होता है, यानी एसेट की वैल्यू में कमी हो रही है लेकिन ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक्सपेंस है। तो ये हो गए रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो सिंपल वर्ड्स में एसेट पर किया जाने वाला खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रिकरिंग नेचर का बिजनेस को चलाने के लिए रोज़मर्रे के जो भी खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो आई होप इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट आपने एडवांस कर दी है, यानी पहले से ही पहले पेमेंट कर दी है लेकिन आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया है। जैसे कि एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी आपने पे तो कर दी है लेकिन एम्प्लॉयज़ ने उसके लिए कुछ भी काम नहीं किया है। आपने जो बिल्डिंग का रेंट पहले दे दिया है लेकिन अभी उसको यूज़ नहीं किया है, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जस्ट अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं कि ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट आपने ले लिया है लेकिन पे नहीं किया है, यानी एम्प्लॉयज़ ने काम तो कर लिया है लेकिन उसकी सैलरी ड्यू है, सैलरी अभी पे नहीं की है, तो ये क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो ये एसेट कहलाते हैं क्योंकि पे तो कर दिए गए हैं लेकिन बेनिफिट अभी नहीं लिया है, तो उस पर आपका हक होता है। अगर एम्प्लॉयज़ ने काम नहीं किया है तो आप पैसे वापस मांग सकते हो। जबकि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो लायबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि काम तो आपने ले लिया है एम्प्लॉयज़ से, जो खर्चा है उसका बेनिफिट आपने यूज़ कर लिया है लेकिन आपने अमाउंट पे नहीं किया है, तो आपकी लायबिलिटी है उसको पे करना। तो इसीलिए क्या होती है, ये लायबिलिटी होती है और एसेट साइड की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं इसको।
इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।